हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 42 है। इसके अंदर हम ऑर्डर की डिटेल को सेव करेंगे और जो यूज़र डैशबोर्ड है वहाँ पे चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने सबलाइन के अंदर। अब यहाँ पे हमने किया था कि ऑर्डर्स की टेबल में डाटा इंसर्ट करवाया था और ऑर्डर आईडी को फेच किया था। ठीक है, कि जो ऑर्डर आईडी इंसर्ट हुई है उसको हमने बाहर लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इंसर्ट करना है ऑर्डर्स की आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स या ऑर्डर प्रोडक्ट्स को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, ऑर्डर का जो टोटल हमने इंसर्ट कर दिया, अब ऑर्डर के आइटम को इंसर्ट करवाना है कि ऑर्डर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है और क्या क्या क्वांटिटी है और कौन सी रेट के हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखेंगे कि वही कंडीशन हमें ऊपर से कॉपी कर लेनी चाहिए, तो कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से सिंपल। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो दोनों वेरिएबल है इनको हटाते हैं यहाँ से, इनका हमें कोई भी काम नहीं करना। अब हमें करना है कि फॉर ईच के अंदर $this db, या तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इंसर्ट की क्वेरी हमने फॉर ईच के अंदर डाल दी डायरेक्ट ही कि जितने प्रोडक्ट होंगे वो अपने आप डायरेक्ट इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो टेबल क्या रहेगी, ms ऑर्डर प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल देनी है तो ms प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके बाद में हम एरे बना लेते हैं और इस एरे के अंदर हमारे जो कॉलम है उनके अंदर हम हमारे वेरिएबल सेट करेंगे। तो उससे पहले हम अपना ऑर्डर की टेबल को चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर आइटम के अंदर हमने क्या क्या कॉलम रखने हैं। तो ये हमने एक्सेल फाइल ओपन किया हुआ है, इसके अंदर हमने बना रखा है ऑर्डर डिटेल टेबल। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, आईडी है, ऑर्डर आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और रेट। ठीक है, ये ऑर्डर की जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल है। ठीक है, कि उस ऑर्डर के अंदर कितने प्रोडक्ट है, उसका क्या स्टेटस है, क्या प्राइस है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी क्या होगी कि जो हमारे को ऊपर से मिल रही है ऑर्डर आईडी, वही प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी रहेगी, क्योंकि एक ऑर्डर के अंदर कई सारे आइटम हो सकते हैं और कई सारे आइटम की एक ऑर्डर आईडी हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर आईडी दे दी हमने। इसके बाद है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हमें मिलेगी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी से। ठीक है, कि कार्ड के अंदर प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी है। इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट नेम भी हमारे को मिल रहा है प्रोडक्ट की टेबल और कार्ड की टेबल के अंदर प्रोडक्ट नेम से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लेना है, क्वांटिटी भी हमारे को मिल रही है इसी टेबल से कि प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी कितनी है और इसकी रेट क्या है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमें कार्ड से मिल रही है, तो इसमें रेट लिख देंगे। ठीक है, अब ये इंसर्ट क्वेरी चल रही है, तो इसको हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट का वेरिएबल हमने दे दिया है। एल्स के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब इफ कंडीशन हो तभी चलेगा ये, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट करवा दिया ms ऑर्डर्स प्रोडक्ट के अंदर। तो ये वाली टेबल पहले हमें बनानी पड़ेगी। ब्राउज़र पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा phpMyAdmin है, इसके अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर हम जाएंगे माइशॉप के अंदर हम जाएंगे, इसमें टेबल बनाएंगे माइशॉप ऑर्डर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कितने कॉलम रखने हैं हमें इसके अंदर, 6 कॉलम रखने हैं। ठीक है, तो इसमें 6 पास कर देते हैं 6 और एंटर करेंगे या गो पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसमें होगा आईडी, ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी के बाद होगा प्रोडक्ट आईडी, इसके बाद होगा प्रोडक्ट नेम। ओहो, एंटर हमने कर दिया है तो वो सेव हो गया है। तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल पे वापस से आ जाते हैं डाटाबेस पे, और जो हमारा कौन सा है
MS ऑर्डर प्रोडक्ट को इसको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि इसने सेव कर दिया, इसने तो ड्रॉप कर दिया। दोबारा बनाते हैं MS ऑर्डर प्रोडक्ट्स, कॉलम रहेंगे 6। वो हमने क्या एंटर दबा दिया था, इसलिए उसने डायरेक्ट सेव कर दिया। ठीक है, ID, ऑर्डर ID, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट। ठीक है, ये तीनों इंटीजर रहेगी। इसके बाद हम ले लेते हैं वर्कर, क्वांटिटी हमारी रहेगी डेसिमल कर देते हैं, रेट हमारी डेसिमल रहेगी। ठीक है, लेंथ 10 रखेंगे, इसको 10 रखेंगे, इसको 10 रखेंगे, इसको हम रखेंगे 255, क्वांटिटी 10 रहेगी, डेसिमल में ये भी 10 रहेगा। ठीक है, और जो इसकी ID है ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, प्लस प्लस होती जाए बार बार। ठीक है, गो पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये वाली टेबल हमने बना दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने काम कर लिया है कि इंसर्ट भी हो गया प्रोडक्ट ऑर्डर ID लेके। ठीक है, कि कौन से ऑर्डर ID के कौन से प्रोडक्ट है। अब हमें क्या करना है कि जो एक आर्गुमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा कि जो सेव हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो सेशन ID है उस यूज़र की $this सेशन यूज़र डाटा किस पे सेव है, सेशन ID के ऊपर सेव है। ठीक है, अब हमें क्या करना है $this db डिलीट रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट, क्योंकि कार्ड को हमें खाली भी करना है, क्योंकि कार्ड से प्रोडक्ट चला गया ऑर्डर के अंदर, तो कार्ड को खाली करवाना है। ठीक है, MS कार्ड और ये वाला आर्गुमेंट रहेगा। ठीक है, इसको रिजल्ट वेरिएबल देते हैं। ये हो गया हमारा पहला काम हो गया, कार्ड को खाली कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, दोबारा आर्गुमेंट सेट करेंगे कि जो यूज़र ID है वो यूज़र ID कहाँ से मिलेगी हमें। यूज़र ID के लिए वेरिएबल लिया था हमने एक यूज़र का। ठीक है, यूज़र ID हमें मिलेगी यूज़र का 0 इंडेक्स की ID। जहाँ पे ये ID हो वहाँ पे क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट। किस जगह अब डिलीट होगा, अब ये होगा MS टेम्प एड्रेस के अंदर। इस ID का जितना भी एड्रेस हो सब कुछ डिलीट करें, क्योंकि टेम्प टेबल है, पूरा डाटा खाली करेंगे नहीं तो हमारा टेबल भरती जाएगी। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट रहेगा। इसमें से इसी ID का जितना भी जो भी डाटा होगा वो सारा डिलीट होगा। ठीक है, टेम्प से भी डिलीट हो गया और कार्ड से भी डिलीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे आ जाते हैं हम सबसे आखिरी के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ़ अगर रिजल्ट इक्वल ट्रू मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा $this सेशन सेट फ्लैश डाटा। फ्लैश मैसेज कौन सा रहेगा, सक्सेस, congratulation your order placed सक्सेसफुली। ठीक है, और एल्स में हमें क्या रखना है, $this सेशन सेट फ्लैश डाटा एरर टाइप का। ठीक है, क्या देंगे, फेल योर ऑर्डर प्लेस। ठीक है, ऑर्डर प्लेस आपका फेल हो चुका है। तो ये दोनों कहाँ पे जाएंगे, ये रिटर्न होंगे, रीडायरेक्ट करेगा होम के अंदर डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाएंगे ये। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं और इसको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे चला गया ये। अब हमारा कार्ट एकदम खाली हो चुका है। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, 3 प्रोडक्ट आ गए, ये डिटेल है। ठीक है, और एक हमारी दूसरी जो टेबल है, एक ऑर्डर की टेबल है और एक ऑर्डर प्रोडक्ट की टेबल है। इसमें ऑर्डर का टोटल आ रहा है और इसमें ऑर्डर की डिटेल आ रही है। ठीक है,
ये रीडायरेक्ट हो रहा है हमारे डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो डैशबोर्ड पे आ जाते हैं दोबारा एक बार, ठीक है। डैशबोर्ड पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, तो मैसेज के लिए पहले इसका मैसेज को कॉपी करना होगा। तो प्लेस ऑर्डर का काम यहाँ तक अभी पूरा चल रहा है सही सही। हमें कॉपी कहाँ से करना है, माय कार्ट में चलते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन है सक्सेस फंक्शन और एरर फंक्शन, वो एरर मैसेज कॉपी कर लेंगे इसको डैशबोर्ड में लेके जाके, और हमें इसको कहाँ पेस्ट करना है, रो के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट किया, रिफ्रेश करेंगे, जब भी ऑर्डर प्लेस होगा एक बार दोबारा ऑर्डर प्लेस करके देख लेते हैं। जैसे हमने ये लैपटॉप का ऑर्डर किया, कार्ट में डाल लिया, क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, पहले हमें शिपिंग एड्रेस डालना है। शिपिंग एड्रेस में डाल देता हूँ जैसे कि ईस्ट मुंबई, ठीक है। सेव कर दूंगा, ठीक है। शिपिंग एड्रेस सेव किया, ठीक है। शिपिंग एड्रेस सेव सक्सेसफुली। 35,000 का टोटल अमाउंट हो रहा है मेरा। कंप्लीट परचेज पे क्लिक कर दूंगा। कॉन्ग्रेचुलेसन योर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो ये हमने 4 कार्ड बना रखे हैं इनको चेंज करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर से वो कार्ड अपना ऑर्डर देखेगा। तो पहला इसका हम रखेंगे माय कार्ड, दूसरा हम रखेंगे ऑर्डर्स, माय ऑर्डर, ठीक है। एस लगा देते हैं माय ऑर्डर्स। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर लेके आते हैं। ऑर्डर कहाँ से लेके आएंगे, डैशबोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। अब डैशबोर्ड को अभी हमने डायरेक्ट शो किया हुआ है। डैशबोर्ड को हम कैसे शो करवाएंगे कि जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको डैशबोर्ड नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट परचेज पे चलते हैं, ये पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर यूज़र लॉगिन होगा तो ही डैशबोर्ड देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, अभी वो लॉगिन है इसलिए उसको डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्गुमेंट बनाते हैं। आर्गुमेंट क्या बनाएंगे कि यूज़र आईडी हमें कहाँ से मिलेगी कि हमने कंस्ट्रक्टर में यूज़र प्रोफाइल के नाम से वेरिएबल बना रखा है, तो $this यूज़र प्रोफाइल, इसको यहाँ से उठाएंगे और यूज़र के वेरिएबल में डाल देंगे। तो यूज़र के अंदर जो आईडी है वो इसकी यूज़र आईडी रहेगी, ठीक है। तो इस यूज़र आईडी के जितने भी ऑर्डर रहेंगे वो यहाँ से ये उठा लेगा, ठीक है। तो $this crude model fetch record by argument ms orders, ठीक है। ये इसका ये आर्गुमेंट है। डाटा बराबर ऑर्डर्स, ठीक है। और इसको हमने पास कर दिया है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इको करवा देते हैं कि उसके पास कितने ऑर्डर हैं। ये हमने काउंट किया किसको, ऑर्डर्स को, ठीक है। 3 ऑर्डर इसने किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, कहाँ गई ऑर्डर की टेबल, रिफ्रेश करेंगे, इसने 3 ऑर्डर दिए हुए हैं। एक ऑर्डर 58 का है, दूसरा भी 58 का है, तीसरा 35,000 का है, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर इसके हैं। अब हम कार्ट को चेक कर लेते हैं कि इसके कार्ट में कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक और आर्गुमेंट बनाएंगे, वो आर्गुमेंट क्या करेगा कि सेशन आईडी जहाँ पे होगी $this सेशन यूज़र डाटा बराबर सेशन आईडी, ठीक है। $this सेशन यूज़र डाटा सेशन आईडी, ठीक है। उसका क्या करेंगे, $this crude model fetch record by argument, कहाँ से उठाएंगे, इस बार हम उठाएंगे ms कार्ट से, ठीक है। आर्गुमेंट हमने पास कर दिया और इसको हम दे देते हैं डाटा कार्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। कार्ट के अंदर कितना प्रोडक्ट है वो भी हमने इसमें पास कर दिया है। अभी 50 आ रहा है,
तो अभी हम इसको डायनेमिक लेते हैं, 50 को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। काउंट करेंगे कि कार्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, 0 आ रहा है क्योंकि इसके कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। कार्ड एम्प्टी हो चुका है क्योंकि उसने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब जो ये कार्ट है इसको हम लिंक दे देते हैं। लिंक हमें क्या देना होगा, बेस URL होम कंट्रोलर के अंदर लिंक इसका क्या है, कार्ट के नाम से है, कार्ट्स, ठीक है। और इसको एक बार रीलोड करते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, एक भी प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट शॉपिंग नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे से हम जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक किया, ये ऐड हो गया हमारे कार्ट के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि हमने फंक्शन का नाम नहीं दिया। तो फंक्शन का नाम को, फंक्शन का कंट्रोलर का नाम होम है, होम के अंदर डैशबोर्ड है, ठीक है। तो अभी क्या दिखा रहा है कि कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड है, ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमने इसमें डाला हुआ है। अब हमें क्या है कि ऑर्डर 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर के अंदर। इसको हम लिख देंगे डिलीवर्ड ऑर्डर, ठीक है, कितना ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है इसके पास। इसको भी चेंज कर लेते हैं हम, इसको हम लिखते हैं डिलीवर्ड ऑर्डर्स, ठीक है। व्यू ऑर्डर, एस लगा देंगे यहाँ पे, व्यू ऑर्डर्स, ठीक है। और इससे ऊपर है, इसको भी कर देते हैं व्यू ऑर्डर्स, ठीक है। ये वाला काम हमारा हो गया है कि हमने डैशबोर्ड में देख लिया कि हमारे पास कार्ट में कितना प्रोडक्ट है और माय ऑर्डर वाले में कितना प्रोडक्ट है, कि इसने कितने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे रखा है और कितना उसको डिलीवर्ड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब हम माय कार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑर्डर की डिटेल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम लिंक देते हैं। जैसे लिंक हमें देना है बेस URL के अंदर होम के अंदर होम कंट्रोलर हमारा यहाँ पे है, इसको लिखते हैं माय ऑर्डर्स, ठीक है। होम के अंदर माय ऑर्डर्स किसके दिखाने हैं, ठीक है, माय ऑर्डर यहाँ पे, यहाँ तक दे देते हैं माय ऑर्डर, ठीक है। वो अपने आप चेक कर लेगा कौन से यूज़र का दिखाना है, उसे माय ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये कुछ ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। ये हमने सिर्फ डिज़ाइन किया था, अभी इसमें डायनामिक वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, किस जगह आना होगा हमें, माय ऑर्डर के फंक्शन पे, ठीक है। वही हमें आर्ग्यूमेंट पे काम करना है कि हमें एक ही यूज़र का डाटा दिखाना है जो अभी लॉगिन है, ठीक है, बाकी का हम नहीं दिखाएंगे। आर्ग्यूमेंट में क्या रहेगा, यूज़र आईडी, यूज़र 0 इंडेक्स का यूज़र आईडी रहेगा, ठीक है। वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र और इसको यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं $this यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र अभी लॉगिन है। और इसमें लिख देते हैं फंक्शन $this लोड मॉडल, फंक्शन है fetch record by argument, ठीक है। ये हमारा आर्गुमेंट है। और इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, टेबल का नाम देना है, तो MS ऑर्डर के अंदर हम पास करेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। डाटा का एक वेरिएबल लेंगे एरे का और इसको हम लिख देते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स के नाम से हमने
इस वेरिएबल एरे के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और इस डाटा को पास कर देंगे और इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अभी ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। अब हम चलते हैं माय ऑर्डर के पेज के अंदर। तो माय ऑर्डर कहाँ पे है, ये रहा माय ऑर्डर। जहाँ पे फॉर लूप चल रहा है इसको हटाएंगे, यहाँ से कंडीशन लगाएंगे इफ काउंट ऑर्डर्स अगर है तो फॉर ईच लूप चलेगा ऑर्डर्स एज ऑर्डर, ठीक है। फॉर ईच लूप कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे एंड फॉर, ठीक है। एंड फॉर ईच लूप है इसलिए एल्स में हमें क्या लिखना है, S6 स्टाइल देंगे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऑर्डर नॉट फाउंड, ठीक है, कि कोई भी ऑर्डर नहीं मिला इसको। 3 बार ही लूप चल रहा है यहाँ पे क्योंकि 3 ही ऑर्डर करे हैं उसने, ठीक है। चेंज कर लेते हैं इसकी डिटेल को। सबसे पहले ऑर्डर आईडी क्या है, तो ORD के अंदर जो इसकी आईडी है वो इसकी ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ऑर्डर आईडी नंबर 3 है। और इसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्डर डेट क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर ये कौन सी डेट को हुआ है, जैसे कि डेट किस फॉर्मेट में शो करना है, सबसे पहले डे आए, ठीक है, डे, फिर कॉमा, इसके बाद मंथ का नेम है, ठीक है, मंथ आ गया, मंथ के बाद डॉट है, इसके बाद फिर मंथ है क्या स्मॉल में, नहीं डेट है फिर, ठीक है, डेट के बाद ईयर है। तो इस फॉर्मेट में सेव शो करवाना है तो str2 str नहीं लिखते, इसकी जगह हम लिखेंगे str2 टाइम, ठीक है। टाइम क्या है, ORD के अंदर ऑर्डर डेट है, ठीक है। और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्यूसडे मंगलवार जून 23, ठीक है, 23 जून को मंगलवार को, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर का जो टोटल है वो कितना हुआ है, वो हुआ है नंबर फॉर्मेट। अब हमें इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मेट, ठीक है, कि हमने टोटल लिया हुआ है वहाँ से ऑर्डर टोटल अमाउंट, ठीक है। उसका टोटल है 35,000 है, ठीक है। एक का ऑर्डर ये है और एक का ये है, ठीक है। तीनों का अलग अलग अमाउंट है और तीनों की जो डिटेल है वो अलग अलग है। इसकी ऑर्डर आईडी 1 है, उसकी ऑर्डर आईडी 2 है, उसकी ऑर्डर आईडी 3 है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर की डिटेल। अब इस ऑर्डर के अंदर क्या प्रोडक्ट है और उसकी क्या प्राइस है वो भी हमें दिखानी है, तो हम वो भी दिखाते हैं, ठीक है। अब हम एक हेल्पर बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर आईडी नंबर जो 3 है, हेल्पर की मदद से इस ऑर्डर आईडी 3 के अंदर कितने प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, जो दूसरा हमारा फॉर लूप चल रहा है उससे पहले PHP लिखेंगे, यहाँ पे $this लोड हेल्पर, ठीक है। एक बार हेल्पर को हम लोड करा लेते हैं। क्या नाम है हेल्पर का, प्रोडक्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार हेल्पर हमारा किस नाम से है, प्रोडक्ट के नाम से हेल्पर है, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर गेट ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि इस ऑर्डर के हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। किस ऑर्डर के प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहले तो हम इसमें पास कर देते हैं MS ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ये टेबल नेम है। और इसकी जो ऑर्डर आईडी है वो क्या है, ORD के अंदर जो ऑर्डर आईडी है उस ऑर्डर आईडी के हमें सारे प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है।
तो इसको हम लिखते हैं ऑर्डर आइटम्स कर देते हैं, ठीक है। जितना भी ऑर्डर का आइटम है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। और इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, हम यहाँ जाएंगे प्रोडक्ट हेल्पर के अंदर, ठीक है। फंक्शन बनाते हैं, पेस्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टेबल नेम, टेबल नेम आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑर्डर आईडी, कि किस ऑर्डर आईडी के प्रोडक्ट उठाने हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, CI इंस्टेंस को पेस्ट किया। इसके बाद हम लिखेंगे $CI DB गेट वेयर टेबल नेम, और आर्गुमेंट में क्या देना है कि जहाँ पे ऑर्डर आईडी हो इस ऑर्डर आईडी के बराबर, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं फैच डाटा, और कंडीशन वही ऊपर से कॉपी कर लेंगे। इसको दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर आईडी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो हम सारे यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर लूप को हटाएंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ काउंट करेंगे ऑर्डर आइटम्स के अंदर, काउंट किया हमने कितना प्रोडक्ट है, अगर 0 से ज़्यादा है तो फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है। ऑर्डर आइटम्स ORD आइटम, ठीक है। उसको हमने एक सिंगल रो के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और अब हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे एंड हो रहा है, एंड फॉर ईच, यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म हो गया। एल्स अगर प्रोडक्ट नहीं हो तो फिर एंड इफ कर लेते हैं एक बार, और हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं मिला हमें, ठीक है। और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अनेबल टू लोड रिक्वेस्ट प्रोडक्ट हेल्पर, ठीक है। इसने क्या एरर दे दिया, प्रोडक्ट हेल्पर ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है एकदम। अनेबल टू लोड रिक्वेस्ट फाइल हेल्पर्स के अंदर प्रोडक्ट हेल्पर, ओहो गलत लिखा हुआ है, DUCT, ठीक है। प्रोडक्ट रिफ्रेश करेंगे, लाइन नंबर 27 पे एरर आ रहा है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी की जगह हमें देना है आईडी, क्योंकि जो इसकी आईडी होगी वो उसकी ऑर्डर आईडी रहेगी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, इसके अंदर एक आइटम है, इसके अंदर 3 आइटम है, और इसमें कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस ऑर्डर आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो जिस पे नहीं है वो हमारी रहेगी आईडी नंबर 1, और आईडी नंबर 1 का कोई भी ये क्या चीज़ है, ठीक है। रिफ्रेश किया, ऑर्डर आईडी नंबर 1 का यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो 1 वाली को डिलीट करेंगे, ठीक है। और अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं कि इसमें भी प्रोडक्ट है और इसमें भी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, क्वांटिटी हमें मिल रही है। तो सबसे पहले हम करेंगे, इमेज हमें नहीं मिल रही, इमेज को हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ऑर्डर का जो प्रोडक्ट का नेम है वो दिखाना है। तो ऑर्डर आइटम के अंदर जो प्रोडक्ट नेम है वो दिखाना है सबसे पहले, ठीक है। ये नेम चेंज हो गया। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी हम दिखाते हैं ऑर्डर आइटम के अंदर क्वांटिटी, ठीक है। सबकी अलग अलग क्वांटिटी है,
इसके बाद हमें क्या दिखाना है, इसका अमाउंट कितना है, ऑर्डर आइटम रेट, ठीक है। इसकी रेट इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है, ये रेट हो गया। और यहाँ पे स्टेटस क्या रखना है हमें, कंडीशन लगाते हैं पहले तो, इफ ऑर्डर स्टेटस इक्वल अगर डिलीवर्ड है तो यहाँ पे डिलीवर्ड लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं तो नॉट डिलीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो इसको वेरिएबल दे देते हैं स्टेटस इक्वल डिलीवर्ड, ठीक है। और एल्स में क्या रहेगा, स्टेटस डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड, ठीक है। और इसको यहाँ पे इको करवा देंगे, जो भी स्टेटस रहेगा वो स्टेटस हम इको करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटस इको हो गया। रिफ्रेश करेंगे, ऑर्डर स्टेटस का एरर आ गया, ठीक है। ओहो, डायरेक्ट हमने लिख दिया है, तो पहले हमें देना पड़ेगा ऑर्डर आइटम के अंदर है ये ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, ऑर्डर स्टेटस अभी क्या हुआ ये चेक करते हैं। ऑर्डर आइटम के अंदर नहीं होगा, ये ऑर्डर के अंदर होगा, ठीक है। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड, क्योंकि जो टेबल है हमारी ऑर्डर स्टेटस बराबर पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं है। अगर डिलीवर्ड आ जाता है यहाँ पे डिलीवर्ड हमने कर दिया एक को, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो वो वाला प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कि ये तीनों को डिलीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका स्टेटस डिलीवर्ड है इसलिए। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया कि जो हमारा डैशबोर्ड था उस पर हमने देखा कि कार्ट में और माय ऑर्डर में हमारे पास कितने कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो एक काम अभी और बाकी है, यहाँ पे जो 20 आ रहा है इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा, काउंट करवा देते हैं इसको भी ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, 2 ऑर्डर हैं तो 2 ही ऑर्डर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने दिखा दिया कि कितना ऑर्डर है और ऑर्डर की डिटेल क्या है। तो ऑर्डर की डिटेल भी वो देख सकता है, इसने 2 प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसमें से एक ऑर्डर इसके ऊपर डिलीवर्ड हो चुका है और एक ये नहीं हुआ है, ठीक है। अभी उसका हमने डाटाबेस में चेंज कर दिया स्टेटस, इसलिए ये चेंज होके दिखा रहा है। तो इस लेक्चर का काम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।